नमस्ते बालकों, मैं आचार्य रामप्रसाद सैनी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम में आप सबको कक्षा 7 में पाठ 4 उष्मा का भाग 1 अध्ययन कराने जा रहा हूँ। बालकों, यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। परीक्षा की दृष्टि से भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। बालकों, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। जैसा कि बालकों आपको ध्यान में होगा, यहाँ पर हम जो मैंने ये डायग्राम दिखाए हैं आपको, नंबर 1, 2 और ये 3, तीनों जो ये पात्र हैं, इन पात्रों को मैंने श्यामपट्ट पर बनाकर आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। आप ध्यान से इसको समझेंगे। बालकों, ठंडा तथा गर्म। बालकों, आपको ध्यान में होगा कि ज्ञानेंद्रियां, जिन बाह्य अंगों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। आँख, नाक, कान, जीभ, कान और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इसमें हमारी स्पर्श इंद्रिय आती है त्वचा। ये वस्तु ठंडी है, ये गर्म है, इसका मालूम हम त्वचा के द्वारा या उसको अनुभव करके महसूस कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक पात्र लिया, उस पात्र के अंदर हमने पात्र ए, उसके अंदर हमने ठंडा पानी भर दिया। क्या भरा इसके अंदर? ठंडा पानी भरा। इस पात्र में ठंडा पानी है। ऐसे ही हमारा जो दूसरा बी पात्र है, उस पात्र के भीतर हमने पात्र 2 क्रमांक 2 में हमने गर्म पानी भरा। क्या भरा बालकों? गर्म पानी भरा। और जो हमारा तीसरे नंबर का जो पात्र है, इस तीसरे नंबर के पात्र में हमने कुछ तो ठंडा पानी भरा और कुछ गर्म पानी भरा। यानी तीसरे पात्र में हमने दोनों ही प्रकार का पानी भरा, ठंडा भी है और गर्म भी है। तो बालकों देखिए, हम इन दोनों में जैसे ही हाथ को उड़ेलते हैं, ऐसे दोनों पात्रों में हाथ उड़ेलकर हम देखते हैं यूं, तो देखिए हम महसूस करते हैं कि ये ठंडे पानी में हमारा इधर वाला जो हाथ है, ये ए पात्र में जो हाथ मैंने डाला वो ठंडा महसूस होता है। ऐसे ही बी पात्र में जैसे ही, क्योंकि इसमें गर्म पानी भरा हुआ है और इस गर्म पानी के भीतर जैसे ही मैं हाथ डालता हूँ तो मुझे मेरे हाथ में कुछ गर्माहट सी अनुभव होती है। और जब इस पात्र में से, दोनों पात्रों में से निकालकर मैं मेरे दोनों हाथों को उसी पात्र में डाल देता हूँ तो मुझे कुछ समय पश्चात ये जो टेम्परेचर है, ठंडा और गर्म, धीरे धीरे एक नॉर्मल स्थिति में हो जाता है। तो बालकों, इससे हमें महसूस होता है कि वस्तु ठंडी है या वस्तु गर्म है, तो ये त्वचा के द्वारा हमने अनुभव किया। बालकों, ताप और ताप का मापन। ताप और ताप का मापन। देखिए, ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को, ताप मापने के लिए उपयोग में की जाने वाली युक्ति को हम तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? थर्मामीटर कहते हैं। यानी कि ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी अथवा थर्मामीटर क्या कहते हैं? तापमापी अथवा थर्मामीटर कहते हैं। बालकों, जो ये डॉक्टरी तापमापी होता है, क्या होता है? डॉक्टरी तापमापी। इस डॉक्टरी तापमापी में यदि आप अध्ययन करेंगे तो देखिए, डॉक्टरी तापमापी होता है, इसमें यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है आगे, और इस बल्ब के अंदर पारा भरा होता है। क्या भरा होता है? पारा। पारा भरा होता है और इसमें 35 डिग्री से ये 42 डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट। डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? ताप मापने की इकाई है। ताप को सदैव इसके मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड के साथ
व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है बालकों? डिग्री सेंटीग्रेड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसा कि आपको प्रैक्टिकली तौर पर हम देखना चाहें, हम समझना चाहें तो देखिए, जब हमें फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो डॉक्टर एक छोटा सा थर्मामीटर होता है, उस थर्मामीटर की सहायता से ताप मापता है। तो हमारी जीवा में या हमारे बगल में लगाकर ऐसे हाथ को दाब देता है और कुछ समय बाद वो डॉक्टर देखता है उसमें कि अमुक व्यक्ति का टेम्परेचर कितना है। तो इसके द्वारा जो ताप मापते हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में नापते हैं। और बालकों, मानव शरीर का सामान्य जो ताप होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है बालकों? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उधर देखिए, पारा 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और देखिए उसके अंदर एक बारीक लाल सी लकीर होती है और उसको हम देखते हैं ऐसे करके उसमें से देखते हैं ऐसे थर्मामीटर से, तो उसमें हम टेम्परेचर को नोट कर सकते हैं। बालकों, एक बात का ध्यान रखेंगे, डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां भी होनी जरूरी है। जो बल्ब होता है ना, उस बल्ब को हाथ से नहीं छुएं और पूतिरोधी का उपयोग करें। किसका? पूतिरोधी का उपयोग करें और उसको झटकारें ऐसे हाथ से, क्योंकि डॉक्टरी तापमापी में विभंग लगा होता है। क्या लगा रहता है? विभंग। ये विभंग क्या करता है? पारे को नीचे गिरने से रोकता है। डॉक्टरी तापमापी में विभंग होता है जो पारे को नीचे गिरने से रोकता है। और फिर इसलिए एक व्यक्ति का टेम्परेचर नोट करने के बाद में उस थर्मामीटर को ऐसे झटकारा जाता है। फिर झटकाने से वो कहाँ जाता है? पूरा पारा बल्ब में आ जाता है, नीचे बल्ब में आ जाता है। तो इस प्रकार से हम डॉक्टरी तापमापी का उपयोग करते हैं। तो उपयोग करने के से पहले हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए और उसमें क्या क्या करना चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। पूर्तिरोधी का उपयोग करना चाहिए, वैसे पैरेलल रह के ऐसे आंखों से ऐसे करके सावधानी से उसमें ऐसे देखना चाहिए, है ना। और ऐसे तिरछा टेढ़ा करके नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल समान अंतर रख के ऐसे देखना चाहिए। तो आपने इस वीडियो में बहुत सारी बातें आप लोगों ने समझी बालकों, कि ऊष्मा किस प्रकार से ऊष्मा का मापन किया जाता है, कैसे हम महसूस करते हैं, मानव शरीर का सामान्य ताप कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डॉक्टरी तापमापी की बनावट कैसी होती है, डॉक्टरी तापमापी की परास कितनी होती है, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। इसमें दो तरह से पैमाने होते हैं मापने की, जो स्केल होती है, एक तो फ़ारेनहाइट होती है और दूसरा डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ताप का मापन किस प्रकार से करते हैं वो सब आप लोगों को मैंने इस वीडियो में समझाया। तो मैं इतना ही आपसे कहूँगा कि आप सब इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से देखने का प्रयास करें, समझें। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। परीक्षा की दृष्टि से भी आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे और आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।